मूवी की शुरुआत में हम नाडा नाम के एक बेघर आदमी को देखते हैं जो नौकरी और बेहतर जिंदगी के लिए लॉस एंजेलिस आया होता है। फिर वह नौकरी ढूंढने के लिए एक ऑफिस में जाता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नौकरी नहीं मिलती। फिर ऐसे ही थोड़ी देर घूमने के बाद उसे सड़क में एक अंधा प्रीस्ट दिखाई देता है जो लोगों को कुछ बता रहा था। पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर नाडा वहां से चला जाता है। फिर वह चलते चलते एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे लेबर का काम भी मिल जाता है। तब उसकी मुलाकात फ्रैंक नाम के एक आदमी से होता है, और जब फ्रैंक को पता चलता है कि नाडा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तब वह उसे अपनी बस्ती में ले जाता है, और वह बस्ती पूरा बेघर लोगों से ही भरा हुआ था। फिर वह उसे खाना भी खिलाता है, और इसी तरह उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर रात में कुछ लोग टीवी देख रहे होते हैं कि तभी अचानक उस टीवी का सिग्नल कोई हैक कर लेता है, और टीवी पर एक आदमी ये बताने लगता है कि कुछ समय पहले साइंटिस्ट ने एक ऐसे ट्रांसमीटर को ढूंढा है जो सब इंसानों के दिमाग पर कब्जा करके उन्हें काबू में कर रहा है और उन्हें वर्चुअल रियलिटी में रख रहे हैं, और हमें सिग्नल को रोकने के लिए इसके सोर्स को बंद करना होगा। और ये कहते ही टीवी वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी नाडा की नजर उसी अंधे प्रीस्ट पर पड़ती है, और वह वही बातें कह रहा था जो टीवी पर बताई गई थी। उसके बाद वह प्रीस्ट इस बस्ती के लीडर गिलबर्ट के साथ उस चर्च के अंदर चला जाता है। तब उसे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगती है, इसीलिए वह अगले दिन उसी चर्च के अंदर जाने का सोचता है। और जैसे ही नाडा उस चर्च के अंदर जाता है, तब गलती से वह एक सीक्रेट दरवाजा खोल देता है, जिसके अंदर गिलबर्ट टीवी पर आने वाला वो आदमी और उस बस्ती के बहुत से लोगों को कुछ बातें करते हुए सुनता है, और साथ ही वहाँ पर कुछ साइंटिफिक चीजें भी रखी हुई दिखाई देती है। तभी गिलबर्ट काफी परेशान होता है, और वह उन सबसे कहता है कि हमें तैयार किए गए लेंसेस को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो इस जंग को लड़ने में हमारी मदद करेंगे। पर नाडा को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। लेकिन तभी वहाँ पर वह अंधा प्रीस्ट आ जाता है, इसलिए नाडा फौरन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद नाडा देखता है कि कुछ पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से उस एरिया की निगरानी कर रहे हैं। तब पुलिस की भनक लगते ही वह लोग चर्च से उन बॉक्सेस को निकाल कर कहीं और ले जाते हैं। फिर उसी रात बहुत सारे पुलिस वाले उस चर्च को घेर लेते हैं और उस बस्ती को पूरा तोड़कर तहस नहस कर देते हैं, और वहाँ पर लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। तभी फ्रैंक, नाडा और कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक पुरानी बिल्डिंग पर आ जाते हैं जहाँ पर और भी बेघर लोग थे। फिर अगले दिन नाडा उसी चर्च में जाता है, और उसे एक खुफिया जगह पर एक बॉक्स मिलती है, जिसे लेकर वह वहां से निकल जाता है और एक जगह पर आकर उस बॉक्स को ओपन करता है, और उसे उस बॉक्स में बहुत सारे ब्लैक सन ग्लासेस मिलते हैं, जिसे देखकर नाडा निराश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें कुछ कीमती सामान होगा। लेकिन फिर भी वह उसमें से एक ग्लास रखकर उस बॉक्स को कचरे के डिब्बे में रख देता है। फिर आगे जाकर वह जब चश्मे को पहनता है, तभी उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, और उसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर लगे एडवर्टाइजमेंट की जगह कुछ और ही दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि वह उन सनग्लासेस की मदद से इस दुनिया के सच्चाई को देख पा रहा हो। तभी नाडा की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो देखने में एक एलियन की तरह लग रहा था, और नाडा जैसे ही उन ग्लासेस को उतारता है तो वह नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा था। पर जैसे ही वह दोबारा से उन ग्लासेस को पहनकर देखता है तो वह आदमी फिर से एलियन की तरह दिखाई देता है। तब नाडा समझ जाता है कि इस दुनिया पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है, और एक सिग्नल के जरिए सभी इंसानों के दिमाग पर काबू कर चुके हैं, और वह इंसानों को वही दिखा रहे हैं जो वह उनको दिखाना चाहते हैं। फिर नाडा वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ उसे हर तरफ एलियंस ही एलियंस दिखाई दे रहे थे जो इंसानों के साथ घुल मिल चुके हैं। उसके बाद नाडा एक मॉल में आता है, तभी उसे एक एलियन लेडी दिखाई देती है, और वह गुस्से से उसे बदसूरत कह देता है, जिससे वह एलियन लेडी समझ जाती है कि वह हमें देख सकता है। इसीलिए वह फौरन अपने हाथ पर लगे एक डिवाइस से बाकी एलियंस को भी वहाँ पर बुलाती है, जिसे देखकर नाडा वहाँ से भाग जाता है। पर बाहर निकलते ही उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एलियंस ही होते हैं। वह नाडा को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाडा उन्हें मारकर उनके की बंदूक से उन्हें ही गोली मार देता है, और उनकी बंदूकें लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वह एक बैंक के अंदर आ जाता है, जहाँ पर इंसानों के बीच काफी सारे एलियंस थे,
तब नाडा उन सभी एलियंस को एक एक करके अपने बंदूक से मारने लगता है, लेकिन तभी एक एलियन अपने हाथ पर लगे घड़ी की मदद से वहां से गायब हो जाता है। फिर नाडा जैसे ही बाहर आता है, उसे एक छोटा सा यूएफओ दिखाई देता है। तब नाडा उसे भी गोली मार देता है। तभी वहां की पुलिस यानी एलियंस नाडा को क्रिमिनल घोषित कर देती है और हर तरफ टीवी पर उसकी फोटोज दिखाने लगते हैं। जिसके बाद नाडा उन एलियंस से बचने के लिए होली नाम की एक लड़की को अगवा कर लेता है और नाडा उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। फिर होली उसे अपने घर ले आती है, जहाँ पहुंचकर नाडा होली से माफी मांगता है कि वह उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। तब नाडा होली को उन सन ग्लासेस और एलियंस के बारे में बताने लगता है, लेकिन होली को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती है। इसलिए वह नाडा को अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने घर की खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन नाडा के सन ग्लासेस होली के घर में ही रह जाते हैं। फिर नाडा अगले दिन फ्रैंक के पास जाता है, पर फ्रैंक नाडा से कहता है कि तुमने बहुत से लोगों का खून किया है, तो यहाँ से चले जाओ। तब नाडा वहाँ से चला जाता है और वहीं आ जाता है जहाँ उसने सन ग्लासेस को छुपाया था, लेकिन उसे वहाँ पर वह बॉक्स नहीं मिलता। पर तभी उसकी नजर वहाँ के कूड़ा उठाने वाले गाड़ी पर पड़ती है। फिर नाडा उस गाड़ी के अंदर अपने सन ग्लासेस ढूंढने लगता है और काफी ढूंढने के बाद उसे अपने ग्लासेस मिल ही जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जिस पर नाडा कहता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक बार ये ग्लासेस पहन लो। लेकिन फ्रैंक इस सन ग्लास को पहनने से इनकार कर देता है। तब नाडा उसे जबरदस्ती ग्लासेस पहनवाने की कोशिश करता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में नाडा उसे किसी तरह ग्लासेस पहना देता है। तब ग्लासेस पहनते ही फ्रैंक को भी एलियंस दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर वह नाडा से पूछता है कि यह सब क्या है। जिस पर नाडा कहता है कि हमें पहले किसी सेफ जगह पर जाना होगा। फिर वह दोनों एक होटल में रूम लेकर रात में वहीं रुक जाते हैं, जहां नाडा फ्रैंक को सारी बातें बताता है कि कैसे एलियंस ने इस दुनिया पर कब्जा कर लिया है और मैंने जिन लोगों को मारा था वो भी एलियंस ही थे और अब हम दोनों को ही उन एलियंस को मारना होगा। जिस पर फ्रैंक कहता है कि पहले हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने इन ग्लासेस को बनाया है। तब नाडा कहता है कि शायद हमारी बस्ती का लीडर गिलबर्ट ही उनमें से एक है। फिर अगले दिन वह दोनों गिलबर्ट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हम इन सब एलियंस को कैसे मारेंगे। जिस पर गिलबर्ट उन दोनों को एक जगह का एड्रेस देता है और कहता है कि इस जगह पर आज रात एक मीटिंग है, जहां हम जैसे बहुत सारे लोग आएंगे जो एलियंस के बारे में सब जानते हैं। हम बाकी बातें उस मीटिंग में ही करेंगे। फिर नाडा और फ्रैंक गिलबर्ट के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी यूजीन नाम की एक औरत उनके सनग्लासेस को रिप्लेस करके उन्हें कॉन्टेक्ट लेंस देती है। उसके बाद गिलबर्ट सभी लोगों को ये कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस सोसाइटी में और भी लोगों को शामिल करना होगा, क्योंकि एलियंस अब इंसानों को पैसा और फेम का लालच देकर अपनी तरफ कर रहे हैं और ना जाने कितने इंसान सब कुछ पता होने के बाद भी लालच की वजह से एलियंस के पार्टनर बने हुए हैं। अगर हमने जल्द ही इन एलियंस को नहीं रोका तो ये इस पृथ्वी के वातावरण को अपने रहने लायक बना लेंगे और सारे इंसान मारे जाएंगे। और इसी दौरान यहाँ पर होली भी आ जाती है, जो नाडा से आकर माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने वो सनग्लासेस पहने थे, इससे मुझे सब कुछ पता चल गया था। फिर वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एलियंस पुलिस वाले उस अड्डे पर हमला कर देते हैं और इंसानों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें गिलबर्ट के साथ साथ बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर नाडा और फ्रैंक उनसे लड़ते हुए एक बिल्डिंग के कोने पर जाकर छुप जाते हैं, जहां लड़ाई करते हुए एक एलियन की घड़ी उनके पास गिर जाता है। तभी फ्रैंक उस घड़ी को ऑन करके एक पोर्टल को खोल देता है। फिर नाडा और फ्रैंक अपनी जान बचाने के लिए उस पोर्टल में कूद जाते हैं और वह उस पोर्टल के जरिए सीधे एलियंस के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहां पर एलियंस कुछ लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे। तब नाडा और फ्रैंक उस पार्टी के लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर फ्रेडी नाम का एक आदमी मिलता है, जो उन्हें एलियन का साथ ही समझ रहा था।
तब वह उन दोनों को बताता है कि मैं भी पहले बेघर था, पर जब से मैंने एलियंस का साथ देना शुरू किया तब से मेरे पास हर वो चीज है जो मैं चाहता था। फिर नाडा और फ्रैंक बातों ही बातों में फ्रेडी से उस जगह का पता पूछ लेता है जहां से वह सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, जो इसी बिल्डिंग के टॉप पर था। फिर फ्रेडी उन दोनों को वहां के टीवी स्टेशन पर ले जाता है, जहां पहुंचते ही नाडा और फ्रैंक वहां के सभी एलियंस को मार देते हैं और इस बिल्डिंग के टॉप पर जाने लगते हैं। और जाते हुए उन दोनों को रास्ते में होली भी मिल जाती है। फिर वह होली को भी अपने साथ लेकर ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन ऊपर जाते समय होली फ्रैंक को गोली मार देती है और ऊपर नाडा जैसे ही उस सिग्नल को रोकने की कोशिश करता है, तभी होली पीछे से उस पर गन पॉइंट कर लेती है। तभी हमें पता चलता है कि होली भी उन एलियंस के साथ ही मिली हुई थी और वह नाडा से कहती है कि मैंने फ्रैंक को मार दिया और तुम जितना चाहो कोशिश कर लो, इन सब को नहीं हरा पाओगे। तब नाडा काफी गुस्सा हो जाता है कि होली ने उसको धोखा दिया है। फिर नाडा अपने हाथ से दूसरी बंदूक निकालकर होली को शूट करके मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से एलियंस पुलिस वाले आ जाते हैं और नाडा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब नाडा यह तो जान ही चुका था कि वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, इसीलिए वह मरने से पहले उस सिग्नल पर गोली मार के उसे नष्ट कर देता है, जिसे देखकर वह एलियन भी नाडा पर गोलियां चला देते हैं, जिससे नाडा की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन नाडा जाते जाते उन एलियंस का असली चेहरा दुनिया के सामने ले आया था और अब सभी लोग एलियंस को साफ साफ देख पा रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।